मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 विज्ञान विषय का अध्ययन कर लेते हैं। विज्ञान विषय में हमारा चैप्टर नंबर 6 यानी पार्ट 6 छठा पार्ट चल रहा था दहन एवं ज्वाला। दहन और ज्वाला पाठ के सारे क्रियाकलाप हमने कंप्लीट कर लिए थे। पाठ अपना कंप्लीट हो गया था। अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और अभ्यास प्रश्नों में भी हमने कुछ अभ्यास प्रश्न कर लिए थे, कुछ अभ्यास प्रश्न अपने शेष रह गए थे। तो जो शेष रहे अभ्यास प्रश्न है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं हल करवाने जा रहा हूँ। अपने नोटबुक में उनको नोट करना और होमवर्क करके मेरे से चेक करवाना। शुक्र, बृहस्पतिवार और बुधवार को आप मेरे से कॉपी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। जो अभ्यास प्रश्न जो मैं यहाँ बोर्ड पे करवाता हूँ और आपके पाठ के जो पीछे प्रश्न दिए गए हैं वो सारे प्रश्न मैं आप वीडियो के माध्यम से हल बताता हूँ, ठीक है। तो वो उन प्रश्नों को सुन करके, समझ करके और पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ करके और वीडियो को सुन करके और उन प्रश्नों को हल करके और अपनी नोटबुक में उनको लिखना और मेरे से चेक करवाना। अब कुछ जो प्रश्न छठे पाठ के शेष रह गए थे उन प्रश्नों में पहला प्रश्न है, समझाओ कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 1, पाठ संख्या 6 छठे पाठ के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, समझाओ कि CO2 किस प्रकार आग पर नियंत्रण करती है। CO2 किस प्रकार आग पर नियंत्रण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम मानते हैं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग को नियंत्रित करती है। तो हमें ये बताना है कि वो कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग को नियंत्रित करती है। देखिए, जैसे ही ज्वलनशील पदार्थों के अंदर, आंसर क्या होगा इसका कि ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला या विद्युत उपकरण, इनमें यदि आग लग जाती है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए अच्छा एक अग्निशामक पदार्थ है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक पदार्थ है। ये ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है और ईंधन और ऑक्सीजन के बीच के संपर्क को ये तोड़ देती है, जिससे आग है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, विद्युत उपकरण आदि में आग लग जाती है तो इनके लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक पदार्थ है। एक अच्छा अग्निशामक पदार्थ है क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ऑक्सीजन से भारी होने के कारण यह आग को एक कंबल की तरह
लपेट लेती है, जिससे ऑक्सीजन व ईंधन के बीच संपर्क टूट जाता है तथा आग बुझ जाती है। इस प्रकार से हम ये आग को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से वो कार्बन डाइऑक्साइड आग को नियंत्रित करती है। क्लियर? तो मैंने प्रश्न करवा दिया कि CO2 किस प्रकार से आग को नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है सोने और चांदी का या काम करने वाले जो स्वर्णकार हैं वो ज्वाला के किस भाग का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं? प्रश्न है अपना दूसरा, सोने चांदी का काम करने वाले स्वर्णकार ज्वाला के किस भाग का उपयोग करते हैं और क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वर्णकार जो है वो ज्वाला की बाहरी भाग यानी नीले क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में इसमें कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, कोई भी अन्य गैस नहीं बनता। ठीक है, कोई भी अन्य पदार्थ यानी अन्य गैस नहीं बनती है, सिर्फ शुद्ध ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उस शुद्ध ऊष्मा का उपयोग करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा वो लगातार एक फूंकने के माध्यम से और ज्वाला के ऊपरी भाग पर फूंक मारते रहते हैं, जिससे कि ज्वाला का सिर्फ ऊपरी जो नीला भाग है वही उनको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर था। अगला अपना प्रश्न है तीसरा कि एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया और उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा का मान है वो है 180,000 किलोग्राम। तो इसमें इसका ऊष्मीय मान क्या होगा? ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। उसने प्रश्न है कि एक प्रयोग में या एक क्रियाकलाप के अंतर्गत किसी कार्य के अंतर्गत 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया और उस पूर्णतः दहन किए गए में जो ऊष्मा उत्पन्न हुई उस ऊष्मा का मान है वो 1,80,000 किलोग्राम मान है उस ऊष्मा का जो उत्पन्न ऊष्मा हुई है। 4.5 किलोग्राम ईंधन का दहन करने से 1,80,000 है वो किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई है। इस ऊष्मा उत्पन्न होने और इस प्रयोग में
जो ऊष्मा है उसका ऊष्मीय मान क्या होगा, इसे के अंतर्गत इसका ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। आपकी किताब का प्रश्न है ये, अभ्यास प्रश्न, कि एक प्रयोग में प्रश्न संख्या 3, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन के पूर्णतः दहन से उत्पन्न ऊष्मा 1,80,000 किलो जूल है, तो इसका ऊष्मीय मान ज्ञात करो। ऊष्मीय मान ज्ञात करो, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। तो ये ऊष्मीय मान कैसे ज्ञात होगा, आंसर है बड़ा सरल सा। ऊष्मीय मान का जो सूत्र होता है उसी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ऊष्मीय मान बराबर किलो जूल बटा किलोग्राम, क्योंकि उसमें मान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, तो किलो जूल बटा किलोग्राम। ठीक है, तो इसी प्रयोग से 1,80,000 बटा 4.5 बराबर 400 किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये ऊष्मीय मान। ठीक है, ये ऊष्मीय मान हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर? 1,80,000। अगला अपना प्रश्न है यह है कि विश्व उष्णन क्या होता है। विश्व उष्णन क्या होता है, प्रश्न देखिए। प्रश्न है 4 नंबर, विश्व उष्णन क्या है। विश्व उष्णन की आपको परिभाषा लिखनी है आपको कि विश्व उष्णन क्या होता है, विश्व उष्णन किसे कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण के तापमान, आंसर क्या होगा, आंसर होगा पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ने की क्रिया विश्व उष्णन कहलाती है। विश्व उष्णन कहलाती है। तापमान बढ़ने की जो क्रिया है क्या कहलाती है, विश्व उष्णन कहलाती है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, विश्व उष्णन कहलाती है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। विश्व उष्णन किसे कहते हैं, पृथ्वी के तापमान बढ़ने की क्रिया विश्व उष्णन कहलाती है। यह आपका क्या हो गया, प्रश्न। अगला प्रश्न, अगला अपना प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। प्रश्न है 5 का प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, आंसर क्या होगा अम्ल वर्षा का, सल्फर तथा नाइट्रोजन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ घुलकर पृथ्वी तक पहुंचते हैं।
पहुंचते हैं, जो पालतू व जंतु के लिए हानिकारक होते हैं, यह क्रिया अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा, यह क्रिया अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह क्रिया अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो यह अम्लीय वर्षा का आंसर है। अब अगला एक प्रश्न है आपका, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, या आदर्श ईंधन के गुण लिखिए। तो आदर्श ईंधन के गुण मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे। आदर्श ईंधन के कौन कौन से गुण होते हैं। पहला गुण है आदर्श ईंधन सहजता से उपलब्ध हो जाए। दूसरा, सस्ता होना चाहिए। तीसरा, वायु में सामान्य दर से और सुगमता से जलने लगे। चौथा, अधिक ऊष्मा प्रदान करे। और पांचवा, जलने के उपरांत कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं करे। ये जो गुण हैं वो एक आदर्श ईंधन के होने चाहिए। ठीक है, तो आदर्श ईंधन के आप गुण लिख सकते हो। प्रश्न आ जाए कि आदर्श ईंधन के गुण लिखिए, तो ये 5 गुण आप आदर्श ईंधन के लिख सकते हो। छठा प्रश्न है, दहन क्या होता है। तो दहन क्या होता है, इसकी परिभाषा मैंने एक वीडियो में बताई थी कि दहन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ जल करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। दहन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ जल करके और ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रम को दहन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक प्रश्न है आपका कि ज्वाला का चित्र बनाइए। तो एक वीडियो में मैंने ज्वाला का सुस्पष्ट आपके चित्र बनाया था। इसके साथ आपके पीछे के जो अभ्यास प्रश्न है वो पाठ संख्या 6 के दहन एवं ज्वाला के सारे अभ्यास प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये अभ्यास प्रश्न है, इस वीडियो को सुन करके अपने नोटबुक में इनको हल करने का प्रयास करें। यदि इनमें किसी भी प्रकार की प्रश्न को हल करने में समस्या आती है तो मेरे से आप प्रश्न के आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियरली रूप से सब प्रश्न सुनते हैं। यदि आवाज़ स्पष्ट नहीं आए, यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और ऐप के माध्यम से आप वो वीडियो को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। ठीक है, और बृहस्पतिवार और बुधवार और बृहस्पतिवार को मेरे से आप कॉपी भी चेक करवा सकते हैं। विद्यालय में किसी के साथ पहुंचा करके यहाँ कॉपी चेक करवा सकते हैं। 2 ही डेज निर्धारित हैं, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, थर्सडे और वेडनेसडे को आप वो विज्ञान की कॉपी मेरे से चेक करवा सकते हैं। ठीक है, और कोई समस्या हो तो उसका भी समाधान उपलब्ध होगा। यथावत अपनी नियमित पढ़ाई स्टार्ट रखें। इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला पाठ स्टार्ट करेंगे। ओके।